नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां प्रेमाश्रुपूरै हरिदासवर्याः पठन्ति नित्यं यदिहादरेण अन्धात्मजप्रीतिविवर्धनं तत् श्रीवैष्णवानां चलितं प्रपद्ये यः पठे श्रद्धया नित्यमिमां वैष्णवसंहितां स याति परमं धाम शाश्वतं श्रीपते ध्रुवम् मंगलं सद्गुरुभ्योस्तु वैष्णवेभ्योस्तु मंगलं मंगलं माधवायास्तु प्रेमिकायास्तु मंगलं हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के नवम भाग का अंतिम अध्याय है। इसमें तारक मंत्र का महिमा श्री अण्णा गा रहे हैं। श्री सद्गुरुवाच अद्य तारक मंत्रस्य माहात्म्यं शास्त्रसम्मतम् कृष्ण वक्ष्यामि वैष्णवश्रेष्ठाः शृण्वध्वं प्रेमपूर्वकम्। अभी तक शिष्य प्रार्थना करते थे, सद्गुरु उत्तर देते थे। इस अध्याय में सद्गुरु स्वयं करुणा के कारण स्वतः तारक मंत्र की महात्म्य को कहने लगे। कहते हैं शास्त्र सम्मत जो तारक मंत्र की महिमा है उसे मैं हे वैष्णव श्रेष्ठों आपके सामने रखता हूँ, आप सुनिए। कैलास शिखरे रम्ये सर्वदेव नमस्कृते नाना पुष्प समाकीर्णे मंदमारुत सेविते नाना मृगगणव्याप्ते पतितृणगण पूजिते संचलन वामदेवस्तु हैमवत्या सहादरात्। कैलास शिखर, कैलास पर्वत के शिखर पर सुंदर वर्णन किया है। वहाँ की जो झांकी थी, नाना पुष्प नाना मृग आदि से अलंकृत वह प्रदेश, वहाँ पर शिवजी पार्वती के साथ संचार कर रहे थे। सह संप्राप विमलम मानसम नाम विश्रुतम तटे तस्य समासीनो राम नाम जचापसः। वहाँ संचार करते हुए आकर शिवजी वहाँ पर मानस सरोवर के तट पर बैठ गए और नाम जाप का जप करने लगे। तम विलोक्य महादेवं सर्वदेव नमस्कृतं पप्रच्छ पार्वती भक्त्या प्रेमपूर्वक कृतांजलि। तो उन्हें जप करते हुए देखकर पार्वती जी ने उन्हें हाथ जोड़कर पूछा, क्या पूछा? पार्वती उवाच देवदेव महादेव संशयोऽयं महान् मम राम नाम जपस्येवं किमर्थं परमेश्वर। हे महादेव, मुझे एक शंका है, आप तो परमेश्वर है, आप राम नाम की जप क्यों करते हैं? ईश्वर उवाच रमन्ते योगिनो अन्ते चिदानंदे परमात्मनि तस्मात् रामपदे नैव परम ब्रह्म अभिधीयते। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रहं सर्वज्ञं सर्वशक्तं च सर्वकारणकारणं। शिव जी कहते हैं कि जो योगियों के हृदय को रमित करते हैं वह सच्चिदानंद परमात्मा, उसे ही तो राम नाम से कहा जाता है। वह राम सिद्ध साक्षात परब्रह्म है, सच्चिदानंद विग्रह है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व कारण कारण है, सभी का मूल कारण वही राम है। ऐसा राम परत के
राम के संदर्भ में कहा शिव जी ने। पार्वती उवाच सर्वज्ञ, तो शिव जी ने सर्वज्ञ कहा ना, तब पार्वती पूछती यदि सर्वज्ञो यदि रामोऽयं रावणः प्रतां प्रियाम् अजानन् पूर्वान् पूर्वं कथं प्रपंच मे वद। यदि राम सर्वज्ञ है तो सीता जी का हरण होने के पश्चात सीता कहाँ गई इसे न जानते हुए वृक्षों से पूछ रहे हैं, ये कैसे परब्रह्म है। धार्मिको यदि रामोऽयं सुग्रीव प्रियकांक्षया वालिनञ्च परोक्षे तो किमर्थं संजघान सः। यदि राम धार्मिक है तो सुग्रीव की इच्छा के लिए छुपकर वाली को क्यों मारा। गर्भिणीं जानकीं पत्नीं रामो यदि कृपानिधिः कथं तत्याज विपिने पापलेश विवर्जिता। यदि कृपानिधि है राम तो गर्भिणी सीता माता को कैसे वन को भेज दिया, तो ऐसा शंका व्यक्त किया पार्वती जी ने। तब ईश्वर ने कहा, ईश्वर उवाच अजोपि सन् अव्यवात्मा राघवः परमेश्वरः अचिंतम अचिंत्य मायया लोकेपि आविरासीत् कृपानिधिः। इस गीता में कहा है भगवान ने स्वयं कि मैं अजोपि, मुझे जन्म नहीं है। इसका अर्थ क्या है, जीव जैसा कर्म के वशीभूत होकर जन्म लेता है, पाप पुण्य को भोगता है, उस फल को भोगता है, उस प्रकार क्षमा कीजिए, उस प्रकार मेरा जन्म नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं कैसे जन्म लेता हूँ, मैं अचिंत्य हूँ, मेरे माया वयुनम ज्ञानम ऐसा निरुक्त है। तो माया शब्द का अर्थ एक ज्ञान भी होता है। मेरे संकल्प मात्र ज्ञान से, संकल्प रूपी ज्ञान से मैं लोक में मैं अवतारित होता हूँ। क्यों? कृपानिधि हूँ, लोगों का उद्धार करने के लिए, मैं स्वयं धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। राम जी ने इसीलिए अवतार लिया है। अजायमानो बहुधा विजायते, वेद कहता है जो अजय है, जिसका जन्म नहीं है, वह अनेक प्रकार से जन्म लेता है। मत्स्य कूर्म वराह आदि अनेक असंख्याया अवतारा, ऐसा कहा है ना, असंख्य अवतार लेता है। हमसे भी ज़्यादा अवतार शायद वो लेता होगा। हमारे अवतार, हमारे जन्मों का तो अंत हो जाता है, मोक्ष में चले जाने के बाद हमें जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, परंतु उसे तो अवतार लेना ही पड़ता है सब धर्म संरक्षणार्थ। इस प्रकार वह परमेश्वर होते हुए भी अवतार लेता है। आत्मनि आरोप्य कृपया मनुष्यत्व च लीलया भावान प्रदर्शयामास वेदा नाटके यथा। यदि नाटक में कोई एक वेश डाल के नाटक में भाग लेता है, सचमुच तो वो नहीं है, पर नाटक में तो तद्रूप रहता है, उसका अभिनय भी तद्रूप होना चाहिए। यदि राजा भी एक बड़ा धनिक है, उसे नाटक में काम करने की इच्छा है, शौक़ है, तो वह भिखारी का पात्र करता है, तो भिखारी का पात्र ठीक करता है तो लोग ताली बजाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो धनवान है करके, भिखारी का पात्र ठीक किया। इसी प्रकार भगवान राम मनुष्य के रूप को ले लिया है, अवतार ले लिया है, तो वह मनुष्य की लीलाएं जैसा एक मनुष्य करता है, वैसे नाटक में जैसा व्यक्ति करता है वैसा नाटक, ये संसार ही उसके लिए एक नाट्य मंच है। तत्सर्वं नटनं विद्धि दर्शितं परमात्मना सुतः तु परम ब्रह्म राम एव न संशय। ये सब नाटक समझना चाहिए। वस्तुतः क्या है, वास्तव में वह परम ब्रह्म ही है। अखंडम तारकम मंत्रम यो जपेत प्रेम पूर्वकम अपरोक्षम स जानाति राम तत्व न चान्यता। तो अखंड राम नाम का जप करता है प्रेम पूर्वक, उसे राम तत्व का ज्ञान हो जाता है। विज्ञाय राम तत्वं तु भवबंधा विमुच्यते। राम तत्व को जानने के पश्चात वह संसार से मुक्त हो जाता है। जानताम राम तत्व विमुक्ति शश श्रृंगवत। यदि राम तत्व की ज्ञान नहीं है
तो वह मुक्ति उसके लिए खरगोश की सिंग समान है। खरगोश की सिंग होते ही नहीं है ना, उसी प्रकार उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ज्ञानान मोक्ष, शास्त्र कहते हैं ना, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। स्वरूप ज्ञान, परमात्मा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब इंफॉर्मेशन नहीं, परंतु उसका अनुभव होना चाहिए, उस स्तर पर पहुंचना चाहिए, तभी वह ज्ञान फलीभूत होकर वह मुक्त होता है जी। तो उसके लिए मार्ग क्या है? राम नाम का प्रेम पूर्वक जप करना, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा बाष्पूर्णाक्षः शंकरो वैष्णवोत्तमः। सॉरी, ये तो शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, इससे अण्णा हमें कहते हैं। श्री सद्गुरु, अब अण्णा कहने लगे, श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा बाष्पूर्णाक्ष शंकरो वैष्णवोत्तमः जजापतारक मंत्रम देव्या सख निरंतरम। क्या सुंदर कहा है। वैष्णवानाम यथा शंभु, ऐसा भागवत कहते हैं। इसी प्रकार शंकर जो वैष्णव उत्तम है, आंखों में अश्रु विमोचन करते हुए राम नाम का जप करते हुए उन्हें प्रेमाश्रु बहने लगा। उस प्रेमाश्रु सहित पार्वती जी के संग, पार्वती का उनका शंका निरसन होने के पश्चात दोनों मिलकर राम नाम की जप करने लगे निरंतर। तत्रैव शफरी काचि चचार सलिले तदा तद्गर्भस्थोपि पुरुषः शुश्राव शिवभाषित। ये शंकर और पार्वती के बीच जो संवाद हुआ था, उसे मानस सरोवर में एक मछली थी, उसने सुन लिया। अचिरेणैव कालेन सुषुवे शफरी सुतम नररूपम महात्मान महायोगेश्वरेश्वर। कालांतर में वो मछली ने एक शिशु को जन्म दिया। वह शिशु नररूप धारण कर कर महायोगेश्वर बन गया। मत्स्येन्द्रनाथो नामनायम शिव कारुण्य पोषितः कीर्तयन् तारक मंत्रम चचार भुवने पिसा। उनका नाम क्या? मत्स्येन्द्रनाथ। मत्स्य से उत्पन्न हुए थे ना, इसलिए मत्स्येन्द्रनाथ। मनुष्य रूप है परंतु दिव्य ऐसा प्राकृत है। शिव की कृपा से पोषण किए हुए वह मत्स्येन्द्रनाथ का तारक मंत्र के जप करते हुए संचार कर रहे थे। अणिमादि महासिद्धिम अवाप्य विमलाशयः जपा तारक मंत्र से महायोगी चचारसः। तारक मंत्र के जप करने से कि उनकी अष्टसिद्धि उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो मत्स्यनाथ को भी अष्टसिद्धि प्राप्त हो गई, अपने आप हो जाता है, उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। तो मिल गया, वो उसी के साथ वे संचार करने लगे। तारक मंत्र नाम की तप को जप को नहीं छोड़ा। अज्ञानी पुरुष क्या करता है? वो सिद्धि पाते ही सिद्धि से पैसा कमाता है, यश कमाता है, बस हो गया उसका, वो भ्रष्ट हो जाता है। तारक मंत्र को नहीं छोड़ देता है। तो मत्स्येन्द्रनाथ तारक मंत्र की जप फिर भी कर रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य अष्टमहासिद्धि नहीं है। जितेन्द्रियः विरक्तश्च रामतत्त्वविदाम्बरः स्वच्छंदम संचरन् लोके प्राह तारक विभवम्। वो जितेंद्र थे, वे राम तत्व को जानते थे और वे लोगों को तारक राम नाम के वैभव को प्रचार करते हुए संचार कर रहे थे। आकृष्य योग सिद्ध्यैव पामरान भी पंडितान तददौ तारक मंत्र भवबंध विनाशक। वे अपनी अष्टमहासिद्धि तो उनके पास था, तो उससे लोगों को, पामर व्यक्तियों को आकर्षित करते थे। आकर्षित करके उनको राम नाम का जप प्रदान करते थे। कहते थे राम नाम का जप करो तो आप बंधन से मुक्त होगे। तो चमत्कार बिना नमस्कार नहीं, ऐसा मराठी में कहावत है। बिना चमत्कार के लोग नमस्कार नहीं करते। तो चमत्कार दिखाएंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे, उसके पश्चात उनको राम नाम देकर उनका उद्धार करेंगे। तस्य शिष्यो महात्मा भी योगो रक्षेति विस्तुष्टः लोके प्रकटयामास राम मंत्र से। उनका शिष्य था, मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य थे गोरक्ष, वे भी राम मंत्र का प्रचार करने लगे। एवं तारक मंत्र से जपे नैव निरंतरम सर्वसिद्धिमवाप्नोति पामरोपि कलौ युगे। इस प्रकार राम नाम की जप से ही पामर व्यक्ति भी कलयुग में परम गति को प्राप्त होता है। इसे नाथ संप्रदाय कहा जाता है। मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ,
इसलिए गोरखपुर है ना, वो गोरक्षनाथ का ही स्थान है। फिर नवनाथ हो थे इनमें से, तो नवनाथ में आखिर के नाथ होते निवृत्तिनाथ थे। निवृत्तिनाथ के भाई थे, छोटे भाई थे ज्ञानेश्वर महाराज। तो नाथ संप्रदाय एक ही शिष्य, एक गुरु एक शिष्य, इस प्रकार के उनका प्रथा परंपरा चली आ रही थी। योगी परंपरा, योग परंपरा थी, तो उसके लिए अधिकारी तो कम है। चलिए जब ज्ञानेश्वर महाराज के पास आया तो उन्होंने कहा कि योग सिद्धि परंपरा से मैं लोग के पास प्रचार नहीं कर सकता, कलयुग है अभी तो इसलिए उन्होंने भक्ति मार्ग भागवत धर्म की प्रचार करने के लिए अपने भाई से ही अनुमति मांगी, क्योंकि निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर महाराज को दिया तो ज्ञानेश्वर महाराज किसी और को एक व्यक्ति को देना चाहिए योग शिक्षा। परंतु ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रार्थना की कि मुझे सभी पामरों के पास जाने के लिए मुझे अनुमति दीजिए भागवत धर्म का। तो राम कृष्ण हरि, तो ये मंत्र को ज्ञानेश्वर महाराज ने सब जगह प्रचार किया और सभी का उद्धार किया। तो नाथ संप्रदाय के मूल थे ये मत्स्येंद्रनाथ। तो यहाँ पर अंत में अण्णा कहते हैं तारक मंत्र ही उद्धार का एक मार्ग है। तो श्री अण्णा भी तारक मंत्र का ही उपदेश करते हैं। अभी आखिर का भाग रह गया है, वह हम कल से या परसों से प्रारंभ करेंगे। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।